जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा और समझाऊंगा क्या केमिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं फिर दूसरा वीडियो हमारे इस चैनल का, केमिस्ट्री का, क्लास 9th केमिस्ट्री का हम लोग देखेंगे दूसरा वीडियो। और उसके आगे का टॉपिक जो हमने पहले वीडियो में पढ़ाया था उसके आगे के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। किसमें? इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा था पुराना वाला, और ये जो वीडियो बन रहा है ये कैसा आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आप देख लोगे तभी तो समझ में आएगा कि कैसा है वीडियो। तो प्लीज लास्ट तक देखिएगा, समझ में आ जाएगा क्या केमिस्ट्री का मिक्सचर। हम लोग पढ़ चुके थे प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड। पिछले वीडियो में एलिमेंट और कंपाउंड में हम लोगों ने एलिमेंट में पढ़ा था मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड, उनके जो प्रॉपर्टीज थे उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई? मिक्सचर पढ़ना है। जो दूसरा वाला था, एक हाथ तो हमने पढ़ लिया, दूसरे हाथ की बारी है। दूसरा हाथ क्या है भाई? आपका इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मिक्सचर? तो क्या करना है भाई? अपने दोस्तों को भी बताना है कि इस चैनल पे क्या मिल रहा है, केमिस्ट्री का वीडियो मिल रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या केमिस्ट्री में दूसरा वीडियो इस चैनल का है जो मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर हम लोगों को पढ़ना है। तो मिक्सचर इज अ सब्सटेंस। मिक्सचर क्या है भाई? मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। अब आपको यहां पे समझना है कि मिक्सचर क्या है। मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें 2 या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, या फिर क्या हो जाएंगे? कंपाउंड हो जाएंगे। आप लोग अभी एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ चुके हो। तो वही अगर 2 एलिमेंट है या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिल रहे हैं या फिर 2 कंपाउंड मिल रहा है या फिर 2 से ज्यादा कंपाउंड मिल रहा है, तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा मिक्सचर बनाएगा। और मिक्सचर क्या होता है भाई? इम्प्योर में आता है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में आपका मिक्सचर है। ठीक है, इम्प्योर वाले में। तो ये क्या है? Mixture is a substance which cannot consist, mixture is a substance which consists of 2 or more elements or compounds not chemically combined together। अब ये भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि not chemically combined together। इसका मतलब क्या है कि ये मिल तो रहे हैं साथ में, लेकिन इनका केमिकली कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई भाई, कोई बहन, कोई दीदी, कोई बहनी यहाँ पे नहीं है। जैसे अब एग्जाम्पल पे आते हैं। क्या भाई? आपका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एयर लिख दिया गया। अब आप एयर जब देखते हो तो आपके इन्वायरमेंट में जो एयर प्रेजेंट है उसमें क्या है भाई? नाइट्रोजन गैस भी मिल रही है, ऑक्सीजन गैस भी मिल रही है, हाइड्रोजन भी मिल रही है, और आपका नियॉन भी मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नियॉन भी मिल रहा है, आर्गन भी मिल रहा है। तो क्या इन सब के बीच में कोई केमिकल रिलेशनशिप है? नहीं, देयर इज नो केमिकल रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो वही यहां पे बोला गया कि इनके बीच किसी भी तरीके का केमिकली कंबाइंड टुगेदर ये नहीं होते हैं। मिल तो रहे हैं साथ में, मिल तो रहे हैं साथ में, लेकिन केमिकली ये कंपाउंड या कंबाइंड या जुड़े हुए नहीं है। जैसे आप देखोगे तो क्या ऑक्सीजन आपको दिख रहा है? वो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन आपके एनवायरनमेंट में मिल रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन भी मिल रहा है, लेकिन ये दोनों केमिकली कंबाइंड नहीं है। तो ये मिक्सचर की डेफिनेशन हो जाएगी, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 or more elements or compounds not chemically combined together। ये लोग केमिकली कंबाइंड नहीं है साथ साथ में। एयर का एग्जांपल हो गया, मिल्क भी इसी का एग्जांपल है, नमकीन। चलो भाई नमकीन का एग्जांपल बढ़िया देखते हैं। नमकीन हम लोग बहुत खाते हैं डेली। जब चाय पियो, ठंडा पियो, तो क्या खाओ? नमकीन खाओ। नमकीन खाते हैं। नमकीन में देखा होगा अब तो भाई बढ़िया बढ़िया नमकीन आ रहा है, उसमें काजू मिला हुआ है, उसमें बादाम मिला हुआ है। ठीक है, उसमें जो है बहुत सारी चीजें मिला दी जाती है। तो क्या वो एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड है? नहीं, बस वो हैं। ठीक है, बस वो उसमें मिले हैं और मिल करके नमकीन बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनमें कोई केमिकली रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे आप चाय देखोगे, चाय में आप अदरक मिलाते हैं, दूध मिलाते हो, पानी मिलाते हो, चीनी मिलाते हो, चाय पत्ती मिलाते हो, तो मिलके बनता क्या है भाई? आपका चाय बन जाता है। लेकिन क्या कोई केमिकली रिलेशनशिप है उन सबके बीच में? नहीं है। ठीक, सैंड एंड वाटर, इट इज आल्सो अ मिक्सचर। ETC देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल, सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर, बट आपको यहाँ पे समझना क्या है? एयर, मिल्क, नमकीन, चाय, सैंड एंड वाटर। अब मिक्सचर भाई ये 2 कैटेगरी के हो सकते हैं। आप लोगों ने फ्लो चार्ट में बनाया था कि मिक्सचर को फिर 2 पार्ट में बांट दिया था, एक था होमोजेनस और दूसरा था हेट्रोजेनस। तो हमको पढ़ना क्या है? होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है, ये आप देख सकते हैं, रेड कलर के पेन से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं या फिर कुछ एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कोई कंपाउंड मिल रहा है। ठीक,
तो यहाँ पे एक तो बना हुआ है भाई लाल, दूसरा बना दे रहे हैं हम काले से, ठीक है। ये बना नहीं था काला वाला, आपको समझाने के लिए अब बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो इनका अरेंजमेंट कैसा है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कैसे हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, एक काला तो एक लाल, एक काला तो एक लाल, ऐसे ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक। कौन, तो ये कौन हो जाएंगे भाई, होमोजीनस हो जाएंगे, होमोजीनस मिक्सचर हो जाएंगे, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर हो गए, ये कौन, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब इनकी दूसरी क्वालिटी क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये जो एलिमेंट्स मिल रहा है आपको, एक आपको ये मान लीजिए आपका क्या है भाई, ये काला वाला, आप लाल वाला जो है आपका हो जाएगा वाटर, और काला वाला आपका हो जाएगा भाई सैंड। तो सैंड एंड वाटर को आप देख रहे हैं कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, एक ही जैसा कंपोजिशन है। ये नहीं कि हाँ जो आपका वाटर है वो कहीं अलग दिख रहा है और सैंड जो है वो कहीं अलग दिख रहा है, ये सब इकट्ठे दिख रहे हैं, एक दूसरे से एकदम से मिले हुए हैं, घुले मिले हुए हैं। देयर इज नो बाउंड्री ऑफ कंपोजिशन, या फिर सेपरेशन कह सकते हैं। यहाँ पे आप कोई बाउंड्री नहीं खींच सकते हो कि भाई हम यहाँ से खींचेंगे इधर से लाल पीला हरा नीला आपका जो है अलग अलग हो जाएगा, कोई बाउंड्री नहीं पाई जा रही किसकी, सेपरेशन की। जो दूसरा वाला है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये नीचे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आपके नीचे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अरे सॉरी ये काला से बनना चाहिए भाई, ये आप यहाँ पे काला से बना दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे हम सैंड नहीं, यहाँ पे साल्ट लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, वाटर और सैंड, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि ये हेट्रोजिनस मिक्सचर हो जा रहा है। यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। देखो नीचे आपको वाटर दिख रहा है तो ऊपर सैंड दिख रहा है, या फिर आप नीचे वाले को सैंड कर दीजिए, ऊपर वाले को वाटर कर दीजिए। यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं देखने को मिलेगा, किसमें, हेट्रोजिनस में। ये वाला कैसा हो जाएगा, हेट्रोजिनस हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, हेट्रोजिनस हो जाएगा। देयर इज नो बाउंड्री ऑफ कंपोजिशन, इसमें जो है सेपरेशन या फिर कंपोजिशन की कोई बाउंड्री नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको आसानी से दिख जाएगा कि भैया ये करिया है तो ये आपके कौन है, लाल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेट्रो और होमोजेनस समझ गए हैं। अब हम लोग थोड़ा और इसको अच्छे से समझते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस को। मैंने आपको बताया था कि जो होमोजेनस सोल्यूशन होते हैं उनमें क्या होता है, और हेट्रोजेनस सोल्यूशन जो होते हैं उसमें क्या होता है। तो चलिए अच्छे से समझते हैं। Those mixtures in which the substances are completely mixed together and are indistinguishable from one another are called homogeneous, ठीक। ऐसे मिक्सचर जिसमें सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ एकदम से मिक्स हो जाते हैं, एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब जिसको आप लोग अलग अलग नहीं कर सकते हो, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से जो है आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, उसको क्या कहेंगे, होमोजेनस सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे कि आप चाय पीते हैं, चाय में चाय पत्ती पड़ती है, चीनी पड़ती है, दूध पड़ता है, और क्या मिलता है भाई, और कुछ मिलता है। आप लोग अगर तुलसी का पत्ती या अदरक वगैरह डाल देते हो तो ठीक है, लौंग इलायची भी डाल देते हैं। तो क्या होता है, आप देखते हो जब आपको चाय मिलता है तो एकदम रेडी मिलता है, तैयार मिलता है, बढ़िया पका हुआ चाय। उसमें क्या रहेगा, सब कुछ मिक्स हो गया, लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। तो क्या हुआ, अ मिक्सचर इन व्हिच सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ एकदम से मिल गए हैं, घुल मिल गए हैं, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, वो क्या हो जाएंगे भाई, होमोजेनस मिक्सचर कहलाएंगे। अब समझ में आया। हाँ, अब आपके पास एनवायरनमेंट में जो हवा देखते हो, हवा देखा है, हवा ना देख नहीं सकते, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हवा लग रही है और नहीं लग रही है। सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, महसूस। We can feel the air, only we can feel, not we can see, ठीक है। केवल फील कर सकते हैं बट उसको देख नहीं सकते हैं। लेकिन क्या उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, सब कुछ मिला हुआ है, नियॉन है, CO2 है, सब मिला हुआ है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, ऐसे घुल मिल गए हैं कि आप उसको अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। अ होमोजेनस मिक्सचर्स हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब भाई बात यह आती है कि जो होमोजेनस मिक्सचर है, चाय वाला एग्जांपल आपने लिया, चाय वाले एग्जांपल में आप देखते हो कि चीनी, क्या आप चाय पीते हो तो आपको लगता है कि चीनी आधे चाय में है आधे चाय में नहीं है, नहीं लगेगा, तो भाई सब में नहीं है, अगर नहीं है, अगर है तो सब में है, ठीक।
तो क्या है वहां पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, मतलब हर जगह वो मिलेंगे, सब एक दूसरे के साथ बराबर मिल जाएंगे। इट हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड से है, चीनी और चायपत्ती से है, उसमें मिलाए गए दूध से है, उसमें मिलाए गए पानी से है, उसमें मिलाए गए अदरक से है। तो क्या होता है कि इट हैज विजिबल नो विजिबल बाउंड्री। आप जो है उसमें से चीनी, चाय में से चीनी नहीं अलग कर सकते, चाय में से दूध नहीं अलग कर सकते, चाय में से पानी नहीं अलग कर सकते। वही बताया जा रहा है कि इट हैज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। यहां पे चाय आपको मिला आपके कप में, तो इसमें से आप नहीं बता सकते कि चीनी कौन है, पानी कौन है, दूध कौन है, अदरक कौन है। ठीक है, तो कोई बाउंड्री नहीं पाई जा रही है कि एक लेयर बना दी जाए, बाउंड्री नहीं पाई जा रही है सेपरेशन का बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, जो आप उनमें जो आप चीजों ने, जो चीज आपने उसमें मिलाया था। अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, साल्ट एंड वाटर। ठीक है, पानी में भैया नमक घोल दो तुम, तो जब नमक घोलोगे तो क्या आप उसमें से नमक अलग कर सकते हो? नहीं, वो उसमें एकदम से मिक्स हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, जब आप पानी में नमक मिलाए हो, मिलाया गया, चिम्मच से चला दिया गया, खूब बढ़िया हिला दिए उसको, है कि नहीं, तो क्या होता है उसमें एकदम से नमक घुल जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो वो भी एक होमोजेनस मिक्सचर का क्या है, एग्जाम्पल है। अब भाई बात करते हैं शुगर और वाटर की, मतलब कि चीनी और पानी की बात कर लेते हैं। चीनी और पानी में नींबू निचोड़ के पियो, बढ़िया मजा आता है, शरबत बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीनी और पानी को मिलाया गया, तो चीनी आपको दिखती है? नहीं दिखती है भैया। ठीक है, चाय वाला तो एग्जांपल हम लोगों ने देख ही लिया। अब हम आते हैं हेट्रोजीनस पे। हेट्रोजीनस का मतलब क्या हो जाएगा, दोज मिक्सचर्स इन व्हिच द सब्सटेंसेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर। भैया इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें आप जो है एक दूसरे से अलग अलग नहीं कर सकते थे। चीनी और पानी में से चीनी को अलग नहीं कर सकते थे। ठीक है, चाय में से आप चीनी को और अदरक को नहीं अलग कर सकते थे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप सबको अलग अलग कर सकते हो। किसको अलग अलग कर सकते हो? जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलाए गए, जो वेरियस सब्सटेंस मिलाए गए, जिससे मिक्सचर बना हुआ था। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसे मिक्सचर को क्या कहेंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। तो इनके पास क्या होता है, A heterogeneous solution does not have a uniform composition। इनमें भाई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। एक तरफ आपको दिखाई देगा कि सैंड है, तो आपको दिखाई देगा कि पानी भी है। ठीक है, इट हैज विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब आप भाई देख लो, इनके पास बाउंड्री होती है। एग्जाम्पल के लिए एक घड़ा बना दिया, उसमें यहाँ पे कुछ सैंड डाल दिया गया और पानी डाल दिया गया, तो आप जब देखोगे तो उसमें आपको सैंड अलग दिखेगा, मतलब पानी में बालू अलग दिखेगा और पानी अलग दिखेगी। ठीक है, तो विजिबल बाउंड्री पाई जा रही है। एग्जाम्पल क्या है, सैंड एंड वाटर, सैंड एंड साल्ट। ये बढ़िया एग्जाम्पल है जो आप घर पे भी बना के देख सकते हो। ले आओ मट्टी, पानी में घोलो, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन तैयार, हेट्रोजेनस मिक्सचर तैयार। ले लो चीनी, एक गिलास पानी, एक चम्मच चीनी, घोल दो, खूब घोल दो, घोल दो, घोल दो, होमोजेनस तैयार। ठीक है, तो आप लोगों ने होमोजेनस हेट्रोजेनस सॉल्यूशन को पढ़ लिया है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ, तभी मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग समझ रहे हो, वरना फिर सब कुछ हवा में उड़ रहा है। एक तरफ मान लो मैंने एक कप लिया, कप में मैंने रख दिया क्या भाई, कप में रख दिया चाय। ये क्या है भाई, ये है आपका चाय है। ठीक है, अब दूसरे तरफ हमने एक ले लिया प्याला। क्या ले लिया, प्याला। इसमें रख दिया खूब दूध भर दिया भाई, और इसमें कॉर्न फ्लॉक डाल दिया। ठीक है, नमकीन वगैरह कह सकते हो, या फिर भुट्टे वाला जो आता है, खुशहाल नमकीन आता है, उसको भर दिया, जो अच्छा लगता है, आप दूध के साथ खाओगे। अब बताओ इसमें से होमोजेनस कौन है, हेट्रोजेनस कौन है? मैं 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5। अरे भाई कमेंट करो ना यार, क्या है ये चाय आपका क्या है, होमोजेनस है। और ये आपका देखो दूध यहाँ पे है और कॉर्नफ्लॉक यहाँ ऊपर दिख रही है, तो हेट्रोजेनस हो गया ना। चलो भाई, समझ गया कि तुम लोग नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। क्या करें भाई, क्या करें बताओ, किस तरीके से मैं तुमको बता दूं, लेकिन तुम लोग जो हो वो पढ़ने वाले नहीं बनते हो। लग नहीं रहा है कि तुम लोग पढ़ोगे, कुछ करोगे जिंदगी में। अरे कुछ करो भाई, पढ़ लिख के कुछ करो, नाम रोशन करो, फिर याद करना हमको भी कभी, जब कुछ आगे बन जाना तब, है कि नहीं। अगर नहीं बन पाओगे तो फिर क्या होगा, गाली दोगे आगे चल करके, ये वह फलाने पढ़ाई रहा है कि ना। फिर देखिए मिक्सचर
और कंपाउंड में हम लोग क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएट देखेंगे, क्या क्या अंतर है ये देखेंगे मिक्सचर और कंपाउंड में। कंपाउंड इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे और आज पढ़ रहे थे क्या, मिक्सचर। तो हमें अब बताना है क्या, डिफरेंस बताना है दोनों में। तो मिक्सचर आप लोगों ने अभी पढ़ा कि क्या भाई, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, या दो या दो, या फिर कंपाउंड, टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर एंड दे फॉर्म मिक्सचर। ठीक है, यहां पे वही चीज लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो कंपाउंड फॉर्म। यहां पे अब आपको बताया गया कि दो एलिमेंट को मिला दो या फिर कंपाउंड को मिला दो तो क्या बनेगा भाई, मिक्सचर बन जाएगा, लेकिन कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, फिर उसमें दूसरा क्या है, कंपाउंड में आएंगे तो एलिमेंट्स मिक्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। जो एलिमेंट्स थे वो मिलेंगे और क्या बनेंगे, नया कंपाउंड बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग समझ सकते हो कि C और O2 मिल गए तो क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, और यहां पे देखेंगे अ मिक्सचर हैज वेरियस कंपोजिशन। ठीक है, मतलब जो मिक्सचर है भाई उसके पास कंपोजिशन जो उसका है, मतलब जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, जो कंपाउंड उसमें मिल रहे हैं, वो वेरियस कंपोजिशन हो सकता है। उनका कंपोजिशन जो था, परसेंटेज ऑफ मिक्सिंग था, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, वेरी कर सकता है, लेकिन वो मिक्सचर बना देंगे। अब तुम्हारा मन है एक गिलास पानी में, तुम्हारा मन है 10 चम्मच डालो चीनी, तो भी तो वो मिक्सचर बना देगा। लेकिन अगर यहाँ पे CO2 बनना है तो भैया कार्बन का एक और ऑक्सीजन का दो रहेगा, तभी क्या बनेगा, CO2 बनेगा, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो यहाँ पे क्या है, मिक्सचर हैज वेरियस कंपोजिशन, कंपाउंड्स है फिक्स्ड कंपोजिशन। भैया इनके पास, कंपाउंड के पास क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशन है। अगर अब तुम सोचो कि हम एक ऑक्सीजन ही लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए तो दूसरा बन जाएगा। तुम सोचो कि नहीं हमारा मन कर रहा है 3 ले लेंगे, नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो क्या है भाई, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। अब तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, तीसरे नंबर पे, अ मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। भैया देखो, जब मिक्सचर को मिलाओगे, जैसे कि आपने चीनी और पानी को मिला दिया, तो वो जो आपका मिक्सचर बना उसके पास दोनों प्रॉपर्टी है, चीनी भी आपकी उसमें है, मीठा भी हो जाएगा और पानी वाला भी प्रॉपर्टी है। लेकिन यहां पे जब आप देखोगे, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये भैया क्या कर रहे हैं, देखो कार्बन मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है, अब दोनों मिलकर के क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो H2O का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही देखो, ये क्या है, कंबस्टाइल है, ये हेल्प इन कंबशन, मतलब ये ज्वलनशील है और जलने में हेल्प करता है। अब ये दोनों मिलकर के क्या बना दिए भाई, जलन को खत्म करने के लिए, मतलब पानी बन गया। देखो ये जला रहे हैं, दोनों जलाने वाले हैं, लेकिन ये क्या बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं। तो डिफरेंट हुए कि नहीं हुए, तो दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये जिससे मिलकर के बन रहे हैं उनसे ये डिफरेंट क्या रख रहे हैं, प्रॉपर्टी रख रहे हैं। देखो एक चीज और, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोथ आर गैसेस एंड दे आल्सो फॉर्म्स लिक्विड। ठीक है, अब यहां पे आएंगे कि मिक्सचर क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इनको भाई क्या कर सकते हो, फिजिकल मेथड से आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन भाई यहां पे आओगे, कंपाउंड में आओगे तो फिजिकल मेथड नहीं, यहां पे क्या यूज करोगे, केमिकल मेथड यूज करोगे, केमिकल मेथड। तो हमारे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सॉल्यूशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन पढ़ना है भाई। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन आप लोग जब सवाल लगाते हो मैथ का, वहां पे लिखते हो सॉल्यूशन मतलब हल। तो यहां पे सॉल्यूशन क्या है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है भाई, होमोजेनस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ठीक, होमोजेनस मिक्सचर बोला गया मतलब कि सॉल्यूशन में क्या होगा भाई, सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं यूनिफॉर्मली क्या होंगे, अरेंज होंगे, उसमें कोई सेपरेशन ऑफ बाउंड्री नहीं पाई जाएगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। एग्जांपल के लिए साल्ट वाटर, टिंचर ऑफ आयोडीन। अब जो सॉल्यूशन होता है बेटा, ये सॉलिड इन सॉलिड भी होता है, सॉलिड इन सॉलिड भी होता है, मतलब कि सॉलिड को सॉलिड में मिला दोगे तो भी क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। फिर सॉलिड इन लिक्विड भी होता है, सॉलिड इन लिक्विड भी होता है। तीसरा आपका हो जाएगा कि गैस इन लिक्विड हो जाएगा, गैस इन लिक्विड हो जाएगा। फिर
लिक्विड इन लिक्विड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? लिक्विड इन लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, ये सब देख लो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ये सब टाइप्स हैं सॉल्यूशन के। ठीक है, तो लिक्विड इन लिक्विड के बाद गैस इन गैस। देखो, सॉलिड इन सॉलिड को बनाएंगे तो आपका एलॉय बनेगा। जितने भी एलॉय होते हैं, मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, वो एलॉय होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रॉन्ज, ठीक, ब्रॉन्ज जो आप लोग पढ़ते हो, ब्रॉन्ज, उसमें जिंक और कॉपर मिला दिया जाता है तो वो बना देता है आपका सॉलिड इन सॉलिड जो है सॉल्यूशन बना देगा या फिर मिक्सचर बन देगा। फिर सॉलिड इन लिक्विड। अब ये सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है भाई? इसमें ये लिखा हुआ है टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक, आयोडीन को क्या किया गया? अल्कोहल में मिला दिया गया। तो अल्कोहल क्या था आपका? लिक्विड था, और टिंचर मींस जो आपका आयोडीन मिलाया गया किसमें? अल्कोहल में। तो अल्कोहल क्या थी भाई? लिक्विड थी, और आयोडीन क्या था? सॉलिड था। ये हो गया गैस इन लिक्विड। ठीक है, गैस इन लिक्विड आप लोग जब सोडा वाटर पीते हो तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है वाटर में, तो हो जाएगा गैस इन लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, अल्कोहल में पानी मिला के पीना, दारू में पानी मिला के पीना, लिक्विड इन लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, अब गैस इन गैस आप लोग देखते हो भैया आपके एनवायरमेंट में वो नाइट्रोजन बैठा है, वो ऑक्सीजन बैठा है, वो हाइड्रोजन बैठा है, ऐसा है? दिखता नहीं है, लेकिन वो भी क्या है? गैस इन गैस है। ठीक है, तो ये था। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? एलॉय पढ़ते हैं। एलॉय क्या है भाई? सॉलिड इन सॉलिड वाला है, सोल्यूशन है, एलॉय पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या? सस्पेंशन, कोलाइड पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़िया से समझेंगे, फिर कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर आपका ये वीडियो होगा खत्म। नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे कुछ बढ़िया टॉपिक इसी के आगे का, क्योंकि भाई एक वीडियो में बनाना इम्पॉसिबल हो जा रहा है मेरे लिए, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं स्टेप वाइज स्टेप आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन हाँ, जितना पढ़ाऊंगा आपके समझ में आ जाएगा। भेजा में घोंस दूंगा, खोस दूंगा। ठीक है, ये बात नहीं है, घुस जाएगा आपके भेजा में। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? एलॉय पढ़ते हैं। ये जो एलॉय होते हैं, एलॉय अभी मैंने आपको बताया था कि सॉलिड इन सॉलिड क्या बनाएंगे भाई? ये भी एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। और सॉल्यूशन क्या होता था? होमोजेनस मिक्सचर होता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? दे आर द मिक्सचर। ठीक है, दे आर द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। ये भाई एलॉय क्या हो सकते हैं? ये ऐसे मिक्सचर हो सकते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा क्या मिलाया जाए? मेटल मिलाया जाए, अथवा OR का मतलब अथवा आ मेटल, या तो फिर भाई एक मेटल मिला दिया जाए और क्या मिला दिया जाए? एक नॉन मेटल मिला दिया जाए। ठीक है, तो एलॉय क्या होंगे? दे आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, OR अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो एलॉय क्या हो सकते हैं भैया? 2 या 2 से ज्यादा मेटल के मिक्सचर हो सकते हैं, या तो फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल के ये मिक्सचर हो सकते हैं। ठीक, एंड और कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू दियर कंपोनेंट्स। और इनको क्या नहीं किया जा सकता है? इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। इनके कंपोनेंट्स में इनको अलग अलग आप क्या नहीं कर सकते? सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, बाय फिजिकल मेथड। किस मेथड से? फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा क्या दिखा रहा है? पूरा का पूरा प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है मिक्सचर वाला। मिक्सचर भी क्या थे? वो भी जो है 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स का जो है मिक्सचर थे, या फिर कंपाउंड के मिक्सचर थे। लेकिन उनको आप फिजिकली क्या कर सकते थे भाई? सेपरेट कर सकते थे, फिल्टर करके सेपरेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो है एलॉय जो है, इनको आप फिजिकली मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल एन एलॉय इज कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर। लेकिन फिर भी क्या कहा गया कि जो एलॉय है उसको क्या कंसीडर किया गया? मिक्सचर कंसीडर किया गया है। बिकॉज, क्योंकि इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड हैव वेरिएबल कंपोजिशन। भैया फिर भी इसको क्या माना गया? इसको मिक्सचर माना गया। क्यों मिक्सचर माना गया? क्योंकि ये जो है प्रॉपर्टी किनकी शो कर रहा है? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की शो कर रहा है। ठीक है, किसकी शो कर रहा है? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की शो कर रहा है। अगर ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी ना शो करता तो किसमें इसको रखते? इसको कंपाउंड में रख देते। लेकिन ये शो कर रहा है भैया, जिससे मिला है उसी की प्रॉपर्टी को ये शो कर रहा है। ठीक है, और है वेरिएबल कंपोजिशन। भैया देखो, कंपाउंड में फिक्स्ड कंपोजिशन था, लेकिन जो मिक्सचर था उसमें वेरिएबल कंपोजिशन था। ये क्वालिटी तो शो कर रहा है भैया किसकी? मिक्सचर वाली, क्योंकि ये अपने जिससे मिलकर के बना है उसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और वेरिएबल कंपोजिशन है। देखो क्या, देखो ब्रास जो है एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। जिंक मिलाया गया 30% और कॉपर मिलाया गया 70%, लिखा हुआ है बगल में अप्रॉक्सीमेटली। इसमें आप अगर इसको 70 के बजाय 68 कर दोगे तो भी क्या बनाएगा? जिंक बनाएगा। इसको 30 के बजाय 32 कर दोगे तो भी क्या बनाएगा? जिंक बनाएगा। लेकिन अगर आप सोचें
कि हाइड्रोजन 3 ले लें और ऑक्सीजन 1 ले लें तो क्या पानी बनेगा? नहीं बनेगा। अगर आप सोचे कि C2O कर दें तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? नहीं बनेगा, वो दूसरे ही चीज बना देंगे। तो एलॉय क्या है? सॉलिड इन सॉलिड है। इसको मिक्सचर कंसीडर किया गया है क्योंकि ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की और वेरिएबल कंपोजिशन होते हैं। अब एलॉय को कैसे डिफाइन करोगे? दे आर द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का, एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स। भैया देखो यहाँ पे अगर जिंक को मिला दिया गया और कॉपर को मिला दिया गया तो कॉपर और जिंक को आप फिजिकली नहीं अलग कर सकते हो, फिजिकली नहीं अलग कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये जो अलग करने वाली प्रॉपर्टी है ये कंपाउंड का शो कर रहा है और बाकी प्रॉपर्टी किसकी शो कर रहा है? मिक्सचर की शो कर रहा है। तो हम लोग ने आज पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, मिक्सचर पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है, सॉल्यूशन पढ़ा हम लोगों ने, डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड पढ़ा और एलॉय भी पढ़ लिया, होमोजेनस और हेटेरोजेनस भी पढ़ लिया है। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या भाई? टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे, कोलाइड पढ़ेंगे, ठीक है, कोलाइड, सस्पेंशन, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो आपको कल मिलने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। आई होप वीडियो अच्छा रहा होगा। चलते हैं।